दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि आजकल अपने घरों में, समाज में क्या है कि सामाजिक दूरियां बढ़ रही है। बच्चों के अपने माँ बाप से दूरियां बढ़ रही है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। हम भूल जाते हैं जो माँ बाप अपने बचपन के लिए कष्ट उठाते हैं। माँ बाप की अभिलाषा होती है कि अपने बच्चे बड़े होकर हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, लेकिन हम बड़े होकर के अपने जीवन में व्यस्त हो जाते हैं। वे माँ बाप ने अपने बचपन में जो किया होता है उसको भूल जाते हैं। जो माँ हमें 9 महीने अपने पेट में रखती है, अपने खुद के शरीर से हमें सींचती है, उसी माँ को हम बाद में घर में भी नहीं रख सकते। तो इस पर एक कविता है कि बहुत से लोग ऐसे भी मैंने देखे हैं कि जिनके माँ बाप बचपन में स्वर्गवास चले जाते हैं तो उनको बहुत तकलीफ़ होती है, लेकिन जब घर में माँ बाप होते हैं तो हम उनका उतना महत्व नहीं समझते। लेकिन जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं तो बहुतों को बाद में दुख होता है कि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए थी। तो वो बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली है जिनके घर में माँ बाप है। जिनके घर में माँ बाप है उनको अपने माँ बाप की खूब सेवा करनी चाहिए। घर से जब भी निकले उनके आशीष लेकर ही निकलना चाहिए। तो इस पर एक छोटी सी कविता है माँ पर। तो कि मिला ना प्यार जिसे माँ का उम्र भर, उसको हर एक चेहरे में बस माँ दिखाई देती है। रब के हम पर यदि करम नहीं होते और माँ नहीं होती तो हम नहीं होते। माँ से अच्छी मेरे भगवान की सूरत ही नहीं, माँ है मौजूद तो मंदिर की ज़रूरत ही नहीं। दास्तां से बड़ी कोई जंजीर नहीं होती और जिगर से बढ़कर कोई पीर नहीं होती। कोई भगवान हो रहमान या सुल्तान, कोई माँ से बढ़कर कोई तस्वीर नहीं होती। भगवान ने जब ये सोचा कि वह हर घर में नहीं रह सकता तो उसने माँ बनाई और माँ के रूप में खुद को हर एक घर में भेजा। अपने माँ बाप अपने बचपन के समय बहुत कष्ट उठाते हैं, हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं। हमारी पढ़ाई लिखाई के लिए, हमारी तमाम सुख सुविधाओं के लिए वो खुद अपनी सारी सुख सुविधाएं भूल जाते हैं। वो माँ होती है वो हमारे जन्म के समय अपनी जान तक दांव पर लगा देती है, और हम बड़े होकर के उनके साथ यदि बुरा व्यवहार करें तो ये अच्छी बात नहीं है। हम उनकी सेवा करने से बचें तो ये सही नहीं है। शहरों में कुछ लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम तक छोड़ आते हैं। तो मेरी आपसे यही विनती है कि यदि अपने माँ बाप जीवित है तो घर में उनकी खूब सेवा करें। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, जब हम दूध पीते हैं, स्तनपान करते हैं, तो हम माँ के स्तनों को भी नोचते हैं, बालों को पकड़ लेते हैं, माँ को पैरों से भी मारते हैं, लेकिन फिर भी माँ हमें दूध पिलाती है, हमें पुचकारती है, हमें प्यार दुलार करती है। तो जब आँख खुली तो माँ की गोदी का एक सहारा था, उसका नन्हा सा आंचल मुझको भूमंडल से प्यारा था। उसके चेहरे की झलक देख चेहरा फूलों सा खिलता था, उसके आंचल की एक बूंद से मुझको जीवन मिलता था। जब हम छोटे होते हैं तब की बात है कि हाथों से बालों को ने नोचा, पैरों से खूब प्रहार किया, फिर भी उस माँ ने पुचकारा, हमको जी भर के प्यार किया। मैं उसका राजा बेटा था, वो आँख का तारा कहती थी, मैं बनूं बुढ़ापे में उसका बस एक सहारा कहती थी। मेरे सारे प्रश्नों का वो फौरन जवाब बन जाती थी, मेरी राहों के कांटे चुन वो खुद गुलाब बन जाती थी। हम भूल गए उसकी ममता मेरे जीवन की थाती थी, हम भूल गए अपना जीवन वो अमृत वाली छाती थी। हम भूल गए वो खुद भूखी रह करके हमें खिलाती थी, हमको सूखा बिस्तर देकर खुद गीले में सो जाती थी। हम भूल गए उसने ही होठों को भाषा सिखलाई थी, मेरी नींदों के लिए उसने रात भर लोरी गाई थी। हम भूल गए हर गलती पर उसने डांटा समझाया था, बच जाऊं बुरी नज़र से इसलिए काला टीका सदा लगाया था।
हम बड़े हुए तो ममता वाले सारे बंधन तोड़ाए, बंगले में कुत्ते पाल लिए माँ को वृद्धाश्रम छोड़ाए। हम माँ को घर के बंटवारे की अभिलाषा तक ले आए, उसको पावन मंदिर से गाली की भाषा तक ले आए। घर को पूरा जीवन देकर बेचारी माँ क्या पाती है, रूखा सूखा खा लेती है और पानी पीकर सो जाती है। जो माँ जैसी देवी को घर के मंदिर में नहीं रख सकते हैं, वो लाख पुण्य भले कर ले इंसान नहीं बन सकते हैं। माँ सरस्वती है, लक्ष्मी दुर्गा, अनुसुईया मरियम सीता है। माँ पावनता में रामचरितमानस है, गीता है। सारे अम्मा तेरी हर बात मुझे वरदान से बढ़कर लगती है। हे माँ तेरी सूरत मुझे भगवान से बढ़कर लगती है। सारे तीर्थ के पुण्य जहाँ मैं उन चरणों में लेता हूँ, जिनके कोई संतान नहीं मैं उन माँओं का बेटा हूँ। हर घर में माँ की पूजा हो, मैं ऐसा संकल्प उठाता हूँ। मैं दुनिया की हर माँ के चरणों में शीश झुकाता हूँ। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे यही निवेदन है कि घर में यदि सामाजिक दूरियां आ भी गई है तो हमें उनको कम करने का प्रयास करना चाहिए और अपने माँ बाप की खूब सेवा करनी चाहिए। और माँ बाप को भी ये चाहिए कि वो अपने बच्चों की भावनाओं को समझे। जो घरों में सामाजिक दूरियां हैं उनको कम करने का प्रयास करें। कभी कभी माँ बाप अपने बच्चों से प्यार तो करते हैं लेकिन वो उसको कह नहीं पाते, वो उनका स्वभाव थोड़ा रूड होता है तो वो अपने बच्चों से उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो माँ बाप को भी ये चाहिए कि अपने बच्चों के साथ सामंजस्य बनाएं और बच्चों को भी अपने माँ बाप के साथ नम्रता से व्यवहार करना चाहिए, उनकी खूब सेवा करनी चाहिए, उनकी हर बात माननी चाहिए। नमस्कार।